हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा भारत, जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का नाम है भारत एक परिचय। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत एक परिचय। आपको पता है हमारे देश का नाम भारत है। इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, कई नाम हैं हमारे देश के। ठीक है, हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ज़्यादा लोग हैं वो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। बाकी धर्मों की संख्या है वो कम है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इंग्लिश में हमारे भारत देश का नाम है इंडिया, और इसको भारत भी कहते हैं। भारत एक राजा का नाम था, उसके नाम पर उसका नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो हमारे देश के कई नाम हैं, भारत कह लो, इंडिया कह लो, हिंदुस्तान कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बुक को समझने के लिए, इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है, यानी कि 14 पार्ट हैं इसमें। और इस सभी जो 14 पार्ट हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले तो मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको भारत का मैप समझना पड़ेगा, तब ये बुक समझ में आएगी। मैंने मैप बना के एक वीडियो डाली भी थी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूँगी, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत का मैप है और इसमें ये स्टेट यहाँ पे है, ये वाला स्टेट यहाँ पे है, इसकी राजधानी क्या है। तो इस पूरी बुक को समझने के लिए आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं इस बुक का। सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई सभी को होनी चाहिए, मेरा देश कौन सा है, मेरा राज्य कौन सा है, मेरा शहर कौन सा है, तो हर एक को पता ही होनी चाहिए। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा। हमारी जो 3rd क्लास में दिल्ली के बारे में था ना एक चैप्टर, बुक थी पूरी। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे देश के बारे में, और जो 5वीं क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारी दुनिया के बारे में। ठीक है, अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार को आधार बनाएं तो विश्व में, यानी कि पूरी दुनिया में, हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, हमारा देश, यानी कि सबसे बड़ी, दुनिया में कितने देश हैं, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, 206। और उस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा देश है रूस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो किस देश के पास है, रूस के पास है। और जो ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से हम बात करें कि किस देश के पास में सबसे बड़ा टुकड़ा, तो सबसे बड़ा टुकड़ा है रूस के पास में। फिर उससे और भी कई छोटे देश हैं, उससे छोटा कोई और देश है, उससे छोटा कोई और देश है, यानी कि ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से हमारा देश कौन से स्थान पर आता है, सातवां देश आता है। ठीक है, आगे देखो, संसार के नक्शे, नक्शा कह लो, मैप कह लो, एक ही बात है, या मानचित्र कह लो। संसार के नक्शे में भारत को देखिए, जिसमें तो साफ नहीं दिख रहा है, ये पूरी दुनिया का नक्शा है। ठीक है, ये जो नीला वाला हिस्सा है ये किसका है, ये पानी है। और जो वाइट वाला हिस्सा है ये ज़मीन के टुकड़े हैं, अलग अलग महाद्वीप हैं। ये एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। एशिया महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश हैं, इसमें हमारा देश भारत भी है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं। तो जो हमारा जो देश है भारत, वो कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, ये नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि संसार के नक्शे को भारत में देखिए, संसार के नक्शे में भारत को देखिए। इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये संसार का मानचित्र है। ठीक है, अब पहले तो ये समझो मानचित्र होता क्या है। मानचित्र या नक्शा पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है, जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी चपटी सतह पर बनाया जाता है। ठीक है, हमारे ज़मीन के टुकड़े को समझने के लिए इस पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर जल है, कहाँ पर धरती है, कहाँ पर हमारा देश है, कहाँ पर हमारा शहर है, कहाँ पर हमारा गांव है, उस चीज़ को समझने के लिए हम रफली क्या बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं हमारी भूमि को समझने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, मैप, मानचित्र या नक्शा। भारत की ही नहीं
वरन पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत को समझने के लिए ये है हमारे भारत का मैप, हमारे भारत का मानचित्र। ये जो नीले वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें पानी है, यहाँ पर भी पानी है, नीचे भी पानी है, और ऊपर ये ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। ये भारत के ऊपर ये पाकिस्तान देश है, ये अफ़गानिस्तान देश है, ये चीन है, ये नेपाल देश है, ये भूटान देश है, और ये नीचे नीचे क्या है, पानी है, सागर है। ठीक है, और ये हमारा पूरा भारत देश है। ये हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियों, शहरों, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं। मैप को देखकर। सीमा किसे कहते हैं? बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, इसे हम कहते हैं सीमा, यानी कि तट रेखा। जो पानी के पास होती है उसे हम बोलते हैं तट रेखा, और इसको जो ज़मीन के पास उसे हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर या सीमा। ठीक है, अच्छा। पर्वत यानी कि पहाड़, मैदान, नदियाँ, झरने कहाँ पर क्या हैं, इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं, उन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर, कहाँ नदी, मैदान या पर्वत है। ठीक है, अच्छा। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। ठीक है, जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें किस साइड जाना है, यानी हमें कौन सी दिशा में जाना है। इसलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। अगर मैप को समझना है तो दिशा समझनी बहुत ज़रूरी है। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती हैं। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा ही दिखाई जाती हैं। ठीक है, आजकल रास्तों व स्थानों का पता लगाने के लिए मोबाइल पर गूगल मानचित्र यानी कि गूगल मैप उपलब्ध है। क्या आपने इसका उपयोग किया है? कहीं जब हम जाते हैं हमें रास्ता नहीं पता होता तो हम अपने मोबाइल में गूगल मैप खोलते हैं और वो हमें रास्ता बताता है कि आपको किस साइड जाना है। तो सबसे पहले तो हम दिशाओं को समझते हैं। किसी भी मैप पर ऐसे प्लस का निशान लगा के और ऊपर दिशाएं लिखी होती हैं। पहले तो ऐसे प्लस का निशान लगाते हैं। सबसे ऊपर होती है उत्तर दिशा, उत्तर, ऊपर की साइड। मान लीजिए ये हमारा मैप है तो इसमें ऊपर की साइड हमेशा कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर। नीचे कौन सी दिशा रहेगी? दक्षिण। राइट हैंड की साइड यानी कि हमारे दाएं हाथ की साइड जिससे हम खाना खाते हैं उस साइड कौन सी दिशा रहेगी? पूर्व। और बाएं हाथ की साइड कौन सी दिशा रहेगी? पश्चिम। ठीक है, मैप में हमेशा ऊपर, ये मान लो मैप है तो इसमें ऊपर की साइड रहेगी उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, दाएं यानी कि राइट हैंड की तरफ पूर्व जिससे हम खाना खाते हैं उस हाथ की साइड पूर्व, और ओला हाथ यानी कि बाएं हाथ की साइड कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। अब अगर मैं ये कहूँ तो ये इस, अगर मैं कहूँ ये इंसान यहाँ पे खड़ा है और इस साइड जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस साइड जा रहा है तो हम कहेंगे कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो दिशाएं कितनी होती हैं? 4। अगर मैं ये कहूँ ये इंसान, कोई इंसान यहाँ खड़ा है और इस साइड जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है? तो कौन सी दिशा में जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि उत्तर दिशा, और बाएं तरफ जा रहा है तो पश्चिम दिशा। तो इस क्षेत्र को बोलेंगे, ये हम बोलेंगे ये इंसान किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की जगह है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। इसी तरह इसको, अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर और पूर्व के बीच में है ना ये जगह, तो किस साइड जा रहा है? वो उत्तर पूर्व की साइड है। इस साइड जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में तो बोलेंगे ये दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, और इस साइड जा रहा है तो क्या बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह दिशाएं पता होनी चाहिए आपको। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड की साइड में पूर्व और लेफ्ट हैंड की साइड में पश्चिम। दिशाएं याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। और ये चैप्टर नहीं, आगे हर एक चैप्टर में दिशाओं का जिक्र होगा, तब आपको मैप समझ में आएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं।
तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाते हैं, यानी कि मैप में हमेशा ऐसे तीर की नोक लगा के उत्तर दिशा दिखाते हैं। चित्र संख्या 1.2, 1.2 चित्र कौन सी है, ये लिखा हुआ है ना, चित्र 1.2 भारत का राजनीतिक मानचित्र, यानी इसमें चित्र संख्या 1.2 देखिए। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व एवं बाईं तरफ पश्चिम होता है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, ये है, ये कौन सा हिस्सा है, ये ऊपर उत्तर, ये उत्तर का हिस्सा है, नीचे दक्षिण का, ये राइट हैंड की साइड में पूर्व का और ये पश्चिम का। ठीक है, मानचित्र में रंगों का प्रयोग भी होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, किसी में येलो कलर है, किसी में पिंक है, किसी में पिंक है, किसी में ऑरेंज है, किसी में ग्रीन है। तो ऐसे अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग स्टेट को दिखाने के लिए अलग अलग कलर करते हैं। आगे देखो, गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से, अगर कोई जगह ऊंची है तो उसको हम भूरे रंग से दिखाते हैं। जल को नीले रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी वाला एरिया है वहाँ पे हमेशा नीला रंग दिखाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा नीला है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी है, यह भी पानी, ये भी पानी और ये भी पानी। पानी वाला हिस्सा हमेशा नीले कलर से दिखाया जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर पानी कैसा दिखाई देता है, नीले कलर का ही दिखाई देता है। इसलिए मैप पर भी हम पानी वाले हिस्से को नीला ही दिखाते हैं। आगे देखो, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में यानी कि नीचे, हमने बताया ना मैप में हमेशा ऊपर की साइड कौन सा होता है, उत्तर, और दक्षिण यानी कि नीचे की साइड होता है। तो भारत के दक्षिण में यानी भारत के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, यानी कि पानी है यहाँ पे। ठीक है, और पूर्व की साइड में कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। पानी है पृथ्वी, जो भारत के तीन साइड, ये है अरब सागर। लेफ्ट हैंड की साइड में ये अरब सागर है, ये पानी है यहाँ पे, यानी कि समुंदर है, और यहीं पे है बंगाल की खाड़ी, और नीचे कौन सा है, हिंद महासागर, यहाँ पे पानी ही पानी है। तीनों जगहों के नाम अलग अलग हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है, किस रंग से, नीले रंग से। इसके दोनों तरफ कौन से सागर हैं, भारत के उत्तर में पर्वतों की श्रृंखला है। भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा कौन सी, ऊपर की तरफ। भारत के उत्तर में यानी कि ऊपर की तरफ कौन सा पर्वत है, ऐसे है पर्वत, हिमालय पर्वत, यहाँ से शुरू होता है और ऐसे 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 पूरा ऊपर। इसलिए जो हिमालय पर्वत है उसको हम क्या कहते हैं, भारत का मुकुट कहते हैं, क्योंकि मुकुट कहाँ पहना जाता है, सिर के ऊपर, और इसलिए ये भारत के सबसे ऊपर है पर्वत, तो इसलिए हिमालय पर्वत को हम क्या कहते हैं कि ये भारत का मुकुट है। ठीक है, आगे देखो, पर्वतों की एक श्रृंखला है, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। इनका विस्तार मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए, यानी कि जो हिमालय है उसको चित्र 1.3 में देखेंगे। ये लिखा हुआ है ना, चित्र 1.3 भारत प्राकृतिक, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो भूरे रंग से दिखाया गया है, ये कौन सा है, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, बताया था ना कि ऊंचे वाले जो क्षेत्र उसको हम किससे दिखाते हैं, भूरे रंग से दिखाते हैं। आगे देखो, आप मानचित्र में राज्यों की गिनती कीजिए और पता कीजिए भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के नक्शे में देखिए, गंगा नदी किन 3 राज्यों से होकर बहती है और अंत में कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलते हैं। तो जो गंगा नदी है वो भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, वो मैं नदियों वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी। भारत में कई नदियाँ भी बहती हैं, आप इन्हें मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए और पहचानिए। गंगा, यमुना नदियों का नाम आपने अवश्य सुने होंगे। इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियाँ हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे ये क्वेश्चन भी आएगा।
तो आपको ये याद रखना है कि भारत में कितने राज्य हैं, 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 9। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं, हर राज्य की अपनी अलग अलग विशेषता है। हर राज्य में के जो रहने वाले लोग हैं अलग खान पान होता है उनका, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हर राज्य का अलग अलग होता है। इन राज्य की अपनी विशेषताएं हैं, इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बंगला बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं और कर्नाटक में कन्नड़ आदि बोलते हैं। दिल्ली को विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है। दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि विशेष राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सभी धर्मों के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकता में एकता का देश है। यानी कि अनेकता में एकता का मतलब है कि हर जो लोग हैं वो उनके सब एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। किसी स्थान के लोग कोई खाना खाते हैं, किसी स्थान के लोग कोई खाना खाते हैं, सबके कपड़े भी अलग अलग होते हैं, सबकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी मिलजुल कर सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि एकता, अनेकता में एकता, यानी कि अलग अलग रंग रूप से रहन सहन होते हुए भी हमारा देश क्या है, एक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारत के मानचित्र में दर्शाइए भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य है। तो भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारत के मध्य में स्थित राज्य, भारत के मध्य में कौन सा राज्य स्थित है, मध्य में यानी कि बीच में, यहाँ पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य में है यानी कि बीच में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश। भारत के दक्षिण में स्थित 2 राज्य है। दक्षिण में यानी कि ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो दक्षिण में कौन से 2 राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। ये केरल राज्य है नीचे दक्षिण में और ये तमिलनाडु है। ठीक है। तो भारत के दक्षिण में कौन कौन से 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल। भारत के पश्चिम में राज्य है, पश्चिम यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड में कौन सा राज्य है, ये गुजरात। ठीक है। पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तर में है जम्मू कश्मीर राज्य, दक्षिण में है इस साइड केरल, इस साइड तमिलनाडु, पश्चिम में है गुजरात और पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश और बीच में है मध्य प्रदेश। बीच में यानी कि मध्य में। ठीक है। और ये देखो दिशाएं दिखा रखी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऊपर की साइड उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड की साइड में पूर्व और लेफ्ट हैंड की साइड में पश्चिम। ऐसे हर मैप में दिखाया जाता है। ऐसे राज्यों की सूची बनाइए जहाँ जाकर आप समुंदर देख सकते हैं। समुंदर यानी कि जो पानी के साथ में, समुंदर यानी कि ये अरब सागर है, ये नीचे हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी। ये जो राज्य हैं जो इस रेखा पर जो स्थित है, यहाँ पर जाकर हम पानी देख सकते हैं। तो ये राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे एक छोटा सा राज्य गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा राज्य है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य है। ठीक है। तो इन राज्यों में जाकर हम क्या देख सकते हैं, समुंदर देख सकते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ हैं राज्य। आगे देखो, रिक्त स्थान भरिए, यानी कि जो ब्लैंक है, ये जो खाली स्थान है ये भरना है हमें। मानचित्र में ऊपर खालिस्तान दिशा दर्शाई जाती है। ऊपर कौन सी दिशा दर्शाई जाती है, उत्तर दिशा। भारत के दक्षिण में खालिस्तान महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। दक्षिण से सटे राज्य खालिस्तान और खालिस्तान है। दक्षिण से सटे राज्य, अच्छा दिल्ली से सटे राज्य कौन से हैं, दिल्ली से सटे राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये दिल्ली है तो इसके 3 साइड है हरियाणा और 1 साइड है इसके उत्तर प्रदेश। केरल में अधिकतर खालिस्तान भाषा बोली जाती है। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा। भारत के मानचित्र में नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार भरिए। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर में नीला रंग भरिए। ये आप ड्राइंग बनाओ, जब आपकी एक्टिविटी डे हो सैटरडे को, उस दिन आप बनाना, उसको भरना। हिमालय पर्वत का चित्र बनाओ,
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से निकलते हुए सूर्य का चित्र बनाओ। तो ये ड्राइंग वाले दिन आप कर लेना। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं? मानचित्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी भूमि पर हमारा शहर, हमारा गांव कहाँ है और कहाँ पर हमारे देश में पहाड़ हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर मैदान हैं, कहाँ पर बड़े शहर हैं। तो जगहों को पहचानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। और इसकी जो एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन आंसर ये आपको लिखने हैं और मैप को समझना है और ये दिशाएं याद कर लेनी है, क्योंकि दिशाएं हर मैप में आएंगी। और भारत का जो मैप है, मैंने उसको पूरा एक वीडियो बनाया था कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ है, कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ओके।